चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग परीक्षा धाम की जो यूनिट 8 है उसको कवर कर रहे थे। तो इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर हैं, जहाँ पर हम लोग फेमस पर्सनालिटीज को पढ़ेंगे। बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट है। तो इसमें हम लोग पहले मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्वों के बारे में देखेंगे, फिर राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व और फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्वों के बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहला नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी का है। दिनेश कुमार त्रिपाठी तो देश के 26वें नौसेना अध्यक्ष मध्य प्रदेश के सतना जिले से संबंधित हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये देश के 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के सतना जिले से इनका संबंध है। ननकुसिया श्याम मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला की कलाकार ननकुसिया बाई को अहिल्याबाई सम्मान 2023 दिया गया। बबीता राजपूत, छतरपुर जिले की बबीता राजपूत को जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। अर्चना खेर तो मध्य प्रदेश की पहली महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। फिर लहरी बाई मध्य प्रदेश में श्री अन्न या बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर, मध्य प्रदेश में मिलेट क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। फिर सैफ चौरसिया तो मंडला जिले के सैफ चौरसिया ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। फिर अनीता चौधरी, छिंदवाड़ा जिले की अनीता चौधरी जल सखी के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 इन्हें दिया गया। मेघा परमार तो सीहोर जिले की मेघा परमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला है। फिर अजीत सिंह राठौर तो झाबुआ जिले के अजीत सिंह राठौर को मरू रो मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेंद्र जांगले तो भोपाल जिले के सिनेमेटोग्राफर और फिल्मकार राजेंद्र जांगले को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म मांदल के बोल के लिए 68वें फिल्म पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। फिर आशीष चंदोरकर तो इंदौर के आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाए गए हैं। श्याम सुंदर दुबे, नर्मदापुरम जिले के श्याम सुंदर दुबे को 6 मार्च 2023 को महालेखा नियंत्रक सीजीए नियुक्त किया गया। दीनानाथ भार्गव, दिल्ली में नई संसद के बाहर लगे अशोक चक्र के चित्रकार इंदौर जिले के दीनानाथ भार्गव हैं। फिर चेतन सोलंकी तो खरगोन जिले के चेतन सोलंकी, इन्हें सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोहम्मद यूसुफ खत्री, धार जिले के प्रसिद्ध बाघ शिल्प कलाकार मोहम्मद यूसुफ खत्री को भारत का सबसे बड़ा शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया। विनीत शर्मा तो अशोकनगर जिले के निवासी विनीत शर्मा मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया हैं। हरिनारायण चारी मिश्रा वर्तमान भोपाल के पुलिस कमिश्नर 2023 व इंदौर के प्रथम पुलिस कमिश्नर 2022 रहे हैं ये। आदित्य प्रताप सिंह चौहान, इंदौर के रहने वाले आदित्य चौहान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित हैं। नीलेश देसाई तो भील समुदाय के लिए समाज सेवा करने वाले नीलेश देसाई को जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। शांता भूरिया तो झाबुआ की शांता भूरिया भील चित्रकला के प्रसिद्ध युवा चित्रकार हैं। बुलबुल पांजरे तो इंदौर के रहने वाली बुलबुल पांजरे भारत की पहली मूक बधिर नर्स बनी। प्राची यादव, मध्य प्रदेश की प्राची यादव अक्टूबर 2023 में एशियाई पैरा ओलंपिक में कैनोइंग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। संजना सिंह तो ये मध्य प्रदेश चुनाव स्टेट आइकन बनाई गई। अब हम लोग राष्ट्रीय व्यक्तित्व को देखेंगे, चर्चित व्यक्तित्व को देखेंगे। तो पहले हैं बिंदेश्वरी पाठक ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर प्रीति रजक, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। नीना सिंह तो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति तो ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय है। आयशा अजीज तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं ये। एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका निधन 2023 में हो गया था। के कस्तूरी रंजन, भारत तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे हैं के कस्तूरी रंजन। अजय लांबा, मणिपुर में हिंसा की जांच करने के लिए गठित जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। लांस नायक मंजू तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं ये। फिर हीरालाल सामरिया, ये केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त हैं, 6 नवंबर 2023 को बनाया गया इनको। पीटी उषा तो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ की। फिर मेघना
अहलावत ये पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस संघ की। फिर माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सोमा मंडल तो ये पहली महिला चेयरमैन है सेल की। सिरसा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला पहली कौन थी? कल्पना चावला। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की बनी है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला पायलट हैं। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। फिर शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व तो अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस पर उपस्थित मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे। फिर इमैनुअल मैक्रॉन 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए। फिर मोहम्मद इरफान अली 2023 प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुइना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि रहे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2023 प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि रहे। फिर जेनेटा मैस्करेन हास ये 2023 प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया सांसद जेनेटा मैस्करेन हास सम्मानीय अतिथि रहीं। नील मोहन भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। मनीषा रोपेटा तो ये पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बनी है पाकिस्तान की। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। ये मैनुएला रोका बोटो ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये रेयाना बर्नाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ये नताशा पिर्क मुसर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। गीता गोपीनाथन तो ये आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी है। ये फिर मैगडेला एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नगोजी ओकोंजो इवेला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। सामिया सुलू हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अब हम लोग इसमें सैन्य तख्त पलट का एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2020 में कि फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश को तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था? म्यांमार को। यहाँ पर मिलिट्री जुंटा ने अपना शासन एस्टेब्लिश कर लिया था। जब किसी देश की सेना या पहला मिलिट्री फोर्स चुनी हुई सरकार को हटा देती है और कुछ सत्ता पर काबिज हो जाती है तो उसे सैन्य तख्ता पलट मिलिट्री को कहते हैं। विगत वर्षों में हुए सैन्य तख्ता पलट तो सूडान में अप्रैल 2019 में हुआ था, माली में अगस्त 2020 में, म्यांमार में फरवरी 2021 में, चाड में अफ्रीका का बेसिकली एक देश है अप्रैल 2021 में हुआ था, गिनी में सितंबर 2021 में, बुर्किना फासो में जनवरी 2022 में, नाइजर में जुलाई 2023 में और गैबान में अगस्त 2023 में। दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट है कि इतना पढ़ो कि आपके होने वाले बच्चों का गोवा प्लान कभी कैंसिल ना हो। चलिए अब प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2023 तक तो इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था 2018 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। फिर सियोल शांति पुरस्कार ये 2018 में दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फिलिस्तीन द्वारा दिया गया था। फिर सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड इन्हें 2019 में रूस द्वारा दिया गया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में मालदीव के द्वारा दिया गया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 में बहरीन को मिला। बहरीन ने दिया था बिल्कुल इनको। ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड 2019 में यूएई के द्वारा दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 में कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में अमेरिका द्वारा। ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड ये 2023 में फ्रांस के द्वारा दिया गया। फिर है एबालक अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2018 में पलाऊ गणराज्य द्वारा दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में फिजी द्वारा दिया गया।
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया। ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस द्वारा। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में मिस्र द्वारा। और ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो ये 2024 में भूटान द्वारा दिया गया। भारत सरकार द्वारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम मोदी को प्रदान किया गया। अब प्रमुख कंपनियां उनके सीईओ देख लेते हैं। तो यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। एप्पल के टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। टीसीएस के कीर्तिवासन हैं। इंफोसिस के सलील पारेख हैं। अमेजॉन के एंडी जेसी हैं। गूगल या अल्फाबेट इंक के सुंदर पिचाई हैं। फेसबुक मेटा के मार्क जुकरबर्ग हैं। मेटा इंडिया के संध्या देवनाथन हैं। ट्विटर यानी एक्स के लिंडा बाकारिनो हैं। और व्हाट्सएप की बिल कैथकार्ट हैं। चलिए चलते चलते कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पीएम मोदी ने मन की बात में सतना के किस किसान की चर्चा की थी? तो सतना के इन्होंने राम लोटन कुशवाहा की बात की थी। माउंट मैन के नाम से मशहूर अंकित सेन का संबंध किस जिले से है? अंकित सेन का संबंध जबलपुर से है। किताबों वाली दीदी के नाम से मशहूर हैं ऊषा दुबे। उज्जैन निवासी भारत की पहली महिला संतूर वादक कौन है? तो ये है दोस्तों वर्षा अग्रवाल। हाल ही में चर्चा में रही ननकुसिया श्याम का संबंध किस जनजाति से है? तो ये बेसिकली दोस्तों गौड़ जनजाति से है। केरल के पर्वतारोही शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को पता कर लिया? तो इन्होंने बेसिकली अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन को इन्होंने पता कर लिया है। एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार 2000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों विराट कोहली। फिर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का निधन हुआ। वह किस देश के हैं? रॉबर्ट सोलो बेसिकली दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के। किस राज्य की आदिवासी महिला किसान रायमती घुरिया को बाजरा क्वीन कहा जाता है? बाजरा क्वीन ये उड़ीसा की हैं रायमती घुरिया, इन्हें बाजरा क्वीन कहा जाता है। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर द्वारा प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों मीरा चंद को। फिर भारतीय नौसेना में युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये है प्रेरणा देवस्थली। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? कैटलिन नोवाक बेसिकली ये हंगरी की थी। फिर दिसंबर 2023 में हैथम बिन तारिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। वह किस देश के सुल्तान है? हैथम बिन तारिक। तो ये दोस्तों बेसिकली ओमान के सुल्तान है। फिर आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये है दोस्तों डायना एडुल्जी। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने अपना ये चैप्टर भी समाप्त कर लिया है जो कि था चर्चित व्यक्तित्व का। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें जिससे जल्द से जल्द ये सीरीज पूरी हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।